हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एडमिशन लेने का। और डीयू भी है, जेएनयू भी है। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का मन होता है कि काश इस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ सकते, बट कहीं ना कहीं आपके कम मार्क्स की वजह से आप इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते हो। तो मैं आज कुछ उन्हीं को लेकर के आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और जैसे कि अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं, मतलब बिल्कुल कम मार्क्स नहीं, लेकिन अगर थोड़े कम मार्क्स हैं, जैसे अगर मेन कट ऑफ जा रही है और उससे थोड़ा कम में भी अगर मार्क्स हैं, तो क्या यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो हम बेसिकली अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में। तो देखो, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो बस ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। यहाँ पे हम ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग होती है तो क्या फ़ीस हाई होती है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और किन किन कैटेगरी को मिलती है, क्या रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, और क्या यहाँ का प्रोसीजर, मतलब हर एक चीज़ आपके दिमाग में आती है, और कितनी क्या कट ऑफ जाती है, और रेगुलर सीट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्पॉट काउंसलिंग की जो पेड सीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, और यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम की जो कट ऑफ है वो रेगुलर में क्या होती है और पेड में क्या होती है, कितना डिफरेंस रहता है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनकी हमें फ़ीस कहाँ सबमिट करनी होती है, कैसे कब लिस्ट आती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे मैं कुछ क्लियरेंस देना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना जो मैं कहती हूँ। वीडियो अगर स्किप कर दिया तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो, हम कहाँ पे बताते हैं, एक हम वाइट पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। ओके, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ समझा देंगे जिससे कि आपके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो, यहाँ पे जो बीएचयू है वो बेसिकली 2 सीट्स प्रोवाइड करता है। एक आपकी हो गई यहाँ पे, जैसा सेकंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक यहाँ पे हो गई आपकी रेगुलर, एक यहाँ पे हो जाती है रेगुलर, और एक हो जाती है यहाँ पे पेड सीट जो कि आपके स्पॉट काउंसलिंग में आती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम जो यहाँ पे ये रेगुलर है और जो पेड सीट है, रेगुलर की कितनी सीट्स होती हैं, पेड सीट की कितनी सीट्स होती हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे रेगुलर की जो सीट्स हैं वो हमने मान लिया 100 सीट्स हैं, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो कि मैम जो ये पेड सीट है वो कितनी है, तो पेड सीट हमने मान लिया कि रेगुलर है उसका 20% यहाँ पे पेड सीट है, मतलब कि आपकी जो एक्स्ट्रा होंगी 20 सीट्स वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मतलब यहाँ पे टोटल 120 सीट्स अवेलेबल हैं अगर इन दोनों को हम मिला लें, ठीक है। ये 120 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पेड सीट, और किसकी बात कर रही हूँ मैं, पेड सीट और रेगुलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे कितनी क्या फ़ीस है। तो देखो, हम फीस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में बताएंगे, रेगुलर के बारे में। पहले रेगुलर की हमने मान लिया अगर कि 4000 के है, हमने बोल दिया, या फिर सॉरी 4000 के नहीं, हमने बोल दिया कि जो रेगुलर है और जो पेड है, रेगुलर की फ़ीस हमने बोल दिया कि 4000 है, ठीक है। हमने बोल दिया 4K, मतलब 4000 है। तो जो पेड सीट होगी ना आपकी, तो पेड सीट की पता है कितनी फ़ीस होती है, तो जो रेगुलर का यहाँ पे फ़ीस होता है 4K, वो प्लस एक्स्ट्रा कुछ, एक्स्ट्रा कितनी, अब आप सोचोगे तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पे फ़ीस बता देती हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट की क्या फ़ीस रहेगी। तो जैसे कि हम बीए की अगर बात करें, तो जो बीए वाला सब्जेक्ट है उसमें, मतलब जो भी बीए के हैं उसमें कुछ 12K पर ईयर लगता है आपका, ठीक है। प्लस अगर बीएससी के जैसे हम अगर मैथ्स और बायो की बात करें यहाँ पे, तो उसका 44K लगता है पर ईयर। देखो, ये 4K तो लगेगा ही, उसी का ये 44K है, ठीक है। मतलब जो पेड सीट है उसके जो फीस होती है वो हाई होती है, रेगुलर की लो होती है। डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ फीस का ही डिफरेंस होता है, और किसी भी चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि जो रेगुलर है और जो पेड है, सिर्फ और सिर्फ फीस का डिफरेंस रहता है। फीस जो होती है ये इसमें हाई होती है और इसमें लो होती है। इसमें 100 सीट्स होती हैं और इसमें जो होता है वो 20 सीट्स होती हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको फीस
फ़ीस बता दी कि जो बीएससी है उनकी 44K पर ईयर समथिंग होती है, और जो बीए है उसका 12K पर ईयर समथिंग होता है, और एग्रीकल्चर का 20K पर ईयर है, बीकॉम का 15K है, इस तरह से। अब जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एक बार कि क्या इसका पेड सीट पे कैसे मिलता है, पेड सीट के क्या कट ऑफ जाती है। तो अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे हमने बोल दिया कि पेड सीट जो है, पेड सीट की कट ऑफ अगर हम बात करें कि बीए की, कि मैम बीए का क्या है, तो बीए अगर हम एसएसटी का देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि एसएसटी का क्या कट ऑफ, तो देखो कुछ एज सच इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। जैसे जनरल का 286 था, और पेड सीट में जनरल का कितना था, ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर का, और पेड सीट में जनरल का कितना था 274। तो मुश्किल से कुछ ही नंबर का यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही नंबर का फ़र्क है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये किसमें, बीए वालों में, इतना ज़्यादा बीए वालों में फ़र्क नहीं होता है। अब अगर हम बीएससी की बात करें, जैसे कि हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक के अंदर बात कर लें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जनरल वाले बच्चे हैं, बीएससी स्टैटिस्टिक, इसमें जो जनरल वाले बच्चे हैं, जैसे उनका बोल दिया कि 430 है अगर रेगुलर सीट है आपकी, और अगर आपकी पेड सीट या फिर हमें जो स्पॉट काउंसलिंग है उसकी अगर सीट हम देखें कितना जनरल का जाएगा 377। तो इसमें देख लो बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कि मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है आप उसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे कब आ सकता है, कितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि इस बार क्या है 300 है, तो अगर हम बात करें तो कितना जा सकता है, अगर हम काउंसलिंग पेड सीट की बात करें तो अगर आपका हो सकता है, तो कहीं अगर 180 तक नहीं आया तो आपका हो सकता है कि स्पॉट काउंसलिंग जो हो या पेड सीट जो हो वो 160 प्लस 170 मार्क्स वाले बच्चे ले लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि 160 170 मार्क्स वाले बच्चों को का नाम पेड सीट या स्पॉट काउंसलिंग में आए। सिर्फ फीस ज़्यादा रहती है, पढ़ाई सेम रहती है, रेगुलर में जो होता है वही सेल्फ फाइनेंस या फिर पेड सीट में होता है, वही स्पॉट काउंसलिंग, कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फीस का ही डिफरेंस होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर से रखना कि जो रेगुलर फीस है उसकी जो फीस है वो थोड़ा सा कम है, और पेड सीट जो है उसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंस है, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे कि कट ऑफ की अगर हम रेगुलर की बात करते हैं, तो अगर आपको रेगुलर चाहिए तो उसके लिए बस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत मतलब ज़्यादा करनी थी, और उसके अकॉर्डिंग आपके अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको रेगुलर मिल जाएगा। और अगर इनकेस ये नहीं होता तो आप पेड सीट स्पॉट काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल कर देना, स्पॉट काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बतानी थी। अब जैसे अगर हम हॉस्टल की बात करें कि मैम हॉस्टल का क्या प्रोसीजर है, हॉस्टल का कोई प्रोसीजर नहीं है। जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में हॉस्टल लोगे नहीं लोगे उसके लिए येस और नो का ऑप्शन आता होगा। उसमें अगर आपने येस किया है तो आपको यहाँ हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं, अगर वहाँ पे नो किया है तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस नहीं है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो जैसे कि हमने बोल दिया कि क्या रूल्स रहते हैं, आपका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, एससी एसटी वाले बच्चों का रिजर्वेशन होता है यहाँ पे। और जैसे एनटीए स्कोर, अगर मैंने बोल दिया कि एनटीए स्कोर है, आपका एनटीए स्कोर पे डिपेंड करता है, मतलब मेरिट पे थोड़ा सा जाता है, प्लस आपका 20 मार्क्स जो है, जैसे हमने 20% बोल दिया कि डिस्टेंस, मतलब कि आपका जो मेरिट है, स्कोर है, वो देखा जाता है, प्लस जो आपका डिस्टेंस है वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है हॉस्टल के लिए। ये चीज़ थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, और हॉस्टल अलॉटमेंट का अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना। तो ये जो पेड सीट है ये ऑल कैटेगरी के लिए है, ये जो मैंने आपको बताया है ये ऑल कैटेगरी के लिए बताया, कोई एक स्पेसिफिकली कोई एक कैटेगरी नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर जो होगा, रेगुलर की 20% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं। रेगुलर मैंने बोल दिया 100 है, तो उसकी 20 सीट्स यहाँ पे आपकी अवेलेबल होंगी। तो आपके कुछ अगर मार्क्स थोड़े अगर उसमें नहीं आया, BHU का पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट में नहीं आया, तो आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेड सीट में आप पैसे ज़्यादा दे करके एडमिशन को ले सकते हो, ठीक है। वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है कि कितने मार्क्स पे क्या देते हैं। तो हर कॉलेज जो होता है वो अपना काउंसलिंग अपना निकालता है, स्पॉट काउंसलिंग के हम इतने। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स, आपके बहुत ही कम मार्क्स से भी एडमिशन हो जाता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। जैसे वुमेंस के लिए यहाँ का एक कॉलेज बहुत ही फेमस है, और भी कई सारे हैं, तो वो कम मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, और कोई आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है कि आपको क्या देखना है, और फर्स्ट राउंड कैसे देखना है, सेकेंड राउंड कैसे देखना है। फर्स्ट राउंड की आ चुका है, फर्स्ट राउंड का जो डेट है वो 11 है,
मतलब कल के दिन, आज के ही दिन, मतलब जो वैसे ये वीडियो मैं एक दिन पहले का बना रही हूँ, तो आपको मिलेगा वैसे 11 तारीख को ही। तो जो मतलब 11 तारीख है, आज 12 बजे दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे जो राउंड 1 है वो आने के चांसेस हैं। और सीट अलॉट होगी अगर आपको, तो सीट अलॉट अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वो फेल हो जाएगा, मतलब फेल्योर हो जाएगा, आपको वो नहीं मिलेगी वापस दूसरी काउंसलिंग में। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे काउंसलिंग में हमें मिल जाएगी सीट, हमारी तो वैकेंट रहेगी ही जब मेरी सीट है, तो नहीं, जब तक आप फीस सबमिट नहीं कर दोगे तब तक आपकी वो सीट नहीं है। फीस सबमिट करके आपको वहाँ पे जो सीट होती है उसको लॉक करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है जिसमें अपग्रेड, फ्रीज, इनके बारे में क्लियर किया है, फीस कैसे सबमिट करनी है, क्या करना है, सब कुछ क्लियर किया। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना जा करके। और यहाँ पे मैं हर एक नोटिस प्रोवाइड करती हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में भी बताती हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे रहोगे कहाँ, तो एडमिशन के साथ साथ रहने की चीज़ें भी बताती हूँ। और अब मैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में भी एक वीडियो बना करके दे दूँगी, तो चीज़ें थोड़ा क्लियर कर लेना। और अब नेक्स्ट वीडियो JNU और इसके हॉस्टल पे रहेगा, और इसका मैं सेकेंड काउंसलिंग में जो कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।